नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे कोरोना की। और जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना ने एक तरह से कहा जाए कहर बरपाया हुआ है, कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि इसको एक फ्लू की तरह समझे और कहीं ना कहीं बिल्कुल ना डरे इससे। तो जाहिर तौर पर इस पूरे हम आधे घंटे हमारे पास वरिष्ठ पैनलों का एक पूरा पैनल होगा जिसमें हम लगातार चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, एक तरह से कहा जाए आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए जो कमियां थी लगातार, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे दूसरी कमियां हो, वो तमाम कमियां दूर भी हुई है। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो ऑनलाइन लोग रजिस्टर कर रहे हैं और जा रहे हैं। दिल्ली के 72 लाख लोगों को 2 महीने अब फ्री में राशन मिलने जा रहा है। ऑटो रिक्शा चालकों को 5-5 हजार की मदद दी जाएगी। जाहिर तौर पर यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है। साथ साथ योगी सरकार ने पत्रकारों को फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी साफ है कि एक तरफ जहां संक्रमण है, वहीं दूसरी तरफ लगातार सरकारें जो है वो कवायद कर रही है। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने साफ साफ कहा है कि कुछ महीनों में भारत को 11 करोड़ वैक्सीन मिल जाएगी। यानी एक तरह से कहा जाए काफी लोगों को इस दौरान वैक्सीन भी लगेगी, जिसको लेकर भारत सरकार ने भुगतान भी कर दिया है। देश में बड़े पैमाने पर टीके लगाए जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान भी कोरोना फ्री देश बन जाएगा। जी हां, मित्र देशों से लगातार मदद हो रही है, लगातार सहयोग हो रहा है। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ा है। साथ साथ कोरोना की रोकथाम को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगे, मरीज भी जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने कोरोना को परास्त किया, क्या क्या दिनचर्या में उन्होंने फॉलो किया। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या क्या किया जा रहा है कोरोना को मात देने के लिए। कोरोना संक्रमित मरीजों को कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए, होम क्वारंटीन में जब आप हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। घर में सेल्फ आइसोलेशन के समय एक व्यक्ति हमेशा मौजूद रहे, इस बात का ध्यान रखना है। पूरे आइसोलेशन पीरियड में डॉक्टर के संपर्क में आप रहें, क्योंकि कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को तमाम चीजें बताएं। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जो संक्रमित हो गए हैं वो होम क्वारंटीन में रहें। ये तमाम चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। किसी बीमारी से ग्रसित मरीज डॉक्टर की सलाह लें। जिनको HIV है, कैंसर थेरेपी के मरीज हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह पर होम क्वारंटीन में रहे। तमाम दवाइयां हैं जो अगर आप संपर्क में आ गए हैं कोरोना पॉजिटिव के तो वो लें। कम या बिना लक्षण वाला मरीज परिवार के दूसरे सदस्यों से दूरी बनाए। ये सबसे पहला नियम है होम क्वारंटीन का। हवादार होना चाहिए जो कमरा जहां पर आप क्वारंटीन हैं। 3 लेयर का मास्क पहने। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप मरीजों को जो करना चाहिए, 3 लेयर का मास्क पहनना चाहिए। मास्क गीला हो जाने पर 8 घंटे के बाद मास्क बदल लें। मरीज का तीमारदार जब कमरे में जाए तो N95 मास्क पहने। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो मास्क होना चाहिए N95 होना चाहिए। मास्क को हो सके तो सैनिटाइज करें। पूरा आराम करें। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम कीजिए। पर्याप्त मात्रा में लिक्विड लें, पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, नारियल पानी पिए, ये काफी असरदार होता है। होम क्वारंटीन वाले मरीज हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। यानी जो कोविड गाइडलाइंस है उनका तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। साथ साथ जो कोरोना संक्रमित हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पूरे जो गेस्ट हैं उनसे आपको बता दूं कौन कौन जुड़े हुए हैं। दरअसल बलराज नागपाल हैं जो कोरोना पीरियड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ साथ आदित्य जी हैं जो डॉक्टर हैं एम्स में, वो जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले डॉक्टर आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जो अब केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के, एक जो बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो थिक हो रहा है और जो केसेस हैं वो हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्या ये जो रिसर्च आ रही है सामने, क्या इसमें डॉक्टर साहब कितनी सत्यता है और क्या वाकई इसमें दम है जो बात है जो मैं बात कर रहा हूं? जी नमस्कार।
जी, बिल्कुल बात ये जो है सत्य प्रमाणित है, क्योंकि कोरोना जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ फेफड़ों की बीमारी नहीं है। केसेस में ये देखा गया है कोरोना जो है पूरे शरीर पे इफ़ेक्ट डालती है, जिसमें जो है खून में एक चिपकने वाली स्टेट जो है आ जाती है। एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है पूरी बॉडी में, जिसमें पूरी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है इस बीमारी की तरफ। जिस वजह से जो है खून का चिपकना बढ़ जाता है, इस वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक इन चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। बाकी जैसे बड़ी नसों में रक्त का प्रवाह होता है, तो उसके अंदर भी रक्त भी चिपचिपा होके डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस और उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी रिस्क बढ़ जाता है, जिस वजह से फेफड़ों में क्लॉट्स जो है डिस्लॉज होने का रिस्क रहता है। तो ये बात पूरी पूरी तरीके से सत्यपूर्ण है कि कोरोना की वजह से खून जो है चिपचिपा हो जाता है, और इसी के लिए ट्रीटमेंट में हम जो है खून पतला करने वाली दवाएं जो हैं वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में शुरू करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और भी सामने आ रही है। कई केसेस में हमने देखा कि स्टेरॉइड्स दिए गए पेशेंट को, और वो जो खून था वो गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया और पेशेंट की मौत हो गई। कोरोना की वजह से उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट था और एक तरह से कहा जाए लंग्स डैमेज थे, लेकिन जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक से हुई। जी, जी, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको जो है शांत करने का काम करता है, और इसका इफ़ेक्ट आने में जो जो है 2 से 3 दिन में इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। और बॉडी का अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज़्यादा हो और बाकी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए साथ में कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा हो, या मरीज़ को अधिकतर पूर्ण जो है ऑक्सीजन ढंग से ना मिल पाई है, तो उस वजह से जो है सडन डेथ हो सकती है। बात करते हैं, डॉक्टर गगनदीप कौर भी हमारे साथ जुड़ी हैं जो मनोचिकित्सक हैं। मैडम, आपसे लगातार बात हो रही है, पिछले कई शोज़ में आपसे बात हो रही है। जो डर है लोगों का, ये आपने तमाम बातें बताई थी कि क्या एक ये ऑप्शन है कि हम सोशल मीडिया को देखें ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर सोशल मीडिया को देखें तो पॉजिटिव चीज़ें हम ढूंढने के चक्कर में हमें नेगेटिव ना मिले, क्योंकि वो तो एक तरह से कहा जाए राह में पड़ी हुई हैं। सर, सोशल मीडिया ना देखना सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज आप घर पर हैं, आप सारा दिन काम नहीं कर सकते, कोई ना कोई आपको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए। आप कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में इस तरह की न्यूज़ आती है, और हमारा दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि जिस चीज़ से आप जितना भागते हैं वो चीज़ उतनी डराती है आपको। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं या आपके सामने कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दिमाग को रीस्ट्रक्चर करके पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। मगर चिराग, आई थिंक व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज मोर ऑन वाज कि हम बहुत समय से पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ मरीज या उसकी फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर आदित्य एग्री करेंगे, एम्स की डॉक्टर्स की भी मानसिक कंडीशंस बहुत सही नहीं है बिकॉज इतने ट्रॉमा में है। आई थिंक हाल ही में देयर वाज अ न्यूज़ दैट वन ऑफ द डॉक्टर्स कमिटेड सुसाइड, आईसीयू में वो उनकी ड्यूटी थी। बिकॉज उनके लिए भी बहुत डिस्ट्रेसिंग हो रहा है इतने सारे मरीजों को देखना, रोज लाशों को देखना, या डिस्ट्रेस में फैमिली मेंबर्स को देखना। डेफिनेटली एक डॉक्टर को बहुत संतुष्टि मिलती है जब उसका मरीज ठीक होके घर जाता है, और आई मीन उसका एक अलग ही लेवल होता है। तो हमें शायद जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं या एक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मरीज या मरीज के परिवार वाले नहीं, मगर मेंटल हेल्थ ऑफ प्रोफेशनल्स, वो डॉक्टर्स जो आपके फर्स्ट लाइन हेल्पर्स हैं, ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी रोज सड़क पर होते हैं, हजारों लोगों से बात करते हैं, कई चीजें आपके जहन में भी आती होंगी। आई थिंक वी नीड टू वर्क अलॉन्ग देम टू, बिकॉज उनका भी एक लेवल है, वो डॉक्टर्स भी इतने समय से लगातार काम कर रहे हैं, एक स्ट्रेस लेवल होता है, कैपेसिटी होती है, नींद पूरी नहीं हो रही है किसी की, नॉन स्टॉप वर्कलोड है। तो आई थिंक उस पर भी चिराग वी नीड टू फोकस ऑन, दैट्स व्हाट आई थिंक। जी गगन जी, हम बात करते हैं, हमारे साथ बलराज नागपाल जो कोरोना पेशेंट है वो भी जुड़े हुए हैं। बलराज जी, आपने लगातार आप जो है काफ़ी समय से बीमार भी रहे हैं और आपको कोरोना भी हुआ है। अब किस तरह से आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो भी डरने की कोई बात नहीं है? मैंने इसको हल्का सा उस पे लिया कि जैसे सीजनल बुखार होता है, वायरल फीवर होता है, उस तरह लिया इसको मैंने। अपने आप मन पे हावी नहीं हो दिया कि मुझे कोरोना हुआ। और प्रॉपर डाइट ली मैंने, जो मैं ले सकता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ लिक्विड लेता रहा, और जो भी डाइट की बॉडी की इम्यून सिस्टम मजबूत हो, मैं वो प्रॉपर डाइट वगैरह लेता था। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, डाइट हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आप डाइट लेते थे? अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हो गए तो भी डरने की कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर डाइट लें, आप मेडिसिन लें तो भी आप आराम से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, आप घर पे भी आइसोलेट होकर ठीक भी हो सकते हैं। मैं प्रॉपर अपने डॉक्टर्स के टच में रहा, उनसे समय समय पर जो भी मेरी मेडिकल सिम्टम होते थे मैं उनसे
शेयर करता था, उनसे दवाइयों के बारे में जानकारी लेता था। और नारियल पानी खूब सी लिया मैंने, गर्म पानी पिया मैंने पूरे टाइम में जो कोरोना टाइम रहा। मैं नारियल पानी और गर्म पानी पूरा जोड़ दिया मैंने। उसके अलावा जो देसी है काढ़ा वगैरह वो लिया मैंने। मौसमी का सेवन किया खूब मैंने, और पनीर वगैरह लिया ताकि बॉडी को प्रॉपर जो है वो डाइट मिलती रहे और बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो। जो कोरोना होने के बाद बलराज जी बताइए कि क्या बॉडी में असर आता है, क्या वीकनेस लगातार बनी रहती है? बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो कहते हैं मन के हार है, मन के जीते जीत है। तो मैंने इस बात को अपने मन पे हावी नहीं होने दिया कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बलराज जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किस तरह से कोरोना के खिलाफ लगातार लड़ाई जो है वो हम लड़ रहे हैं और मित्र देश किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। लगातार हमारी जो है वो जो तमाम देश है, चाहे वो एक तरह से कहा जाए बैंकों को, वहाँ से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स कई सारे मिले हैं। लगातार जो मदद है वो जो है वो की जा रही है और एक तरह से कहा जाए कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए हैं। इसके अलावा जो एक तरह से कहा जाए 27 अप्रैल 2021 को भी यूके से 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए थे, 100 वेंटिलेटर आए थे। यानी स्थिति काफ़ी बदल भी रही है। मॉरिशस से 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए थे। ये जो कवायद हो रही है, सिंगापुर से 256 कॉन्सेंट्रेटर आए। यानी ऐसा नहीं है कि हर जगह नेगेटिव है, चीज़ें हुई हैं और तमाम जो मित्र देश हैं उन्होंने हमारी सहायता की है और लगातार कर भी रहे हैं। यूके से 120 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं, 75 वेंटिलेटर आए हैं, 150 बेड साइड मॉनिटर आए हैं, 2 लाख मेडिसिन आई हैं। यूके से 280 कॉन्सेंट्रेटर आए, 40 वेंटिलेटर आए हैं। तो मित्र देशों ने खुलकर साथ दिया है भारत का। आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 365 वेंटिलेटर। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 75 सिलेंडर आए हैं ऑक्सीजन के। तो मित्र देशों से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। यूएसए से बात की जाए तो 423 ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं। बैंकॉक से 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पैनल जो है वो लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर आदित्य से बात करते हैं। डॉक्टर आदित्य, जो एक मिसकंसेप्शन निकल कर आ रहा है कि एक तरह से कहा जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह की दवाइयाँ चल रही हैं। लोग कह रहे हैं होम आइसोलेशन में है कि ये किसी डॉक्टर ने बताई है, ये दवाई खा लीजिए बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फेबिफ्लू, रेमडेसिविर, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रामबाण है, इसको खाते ही ठीक हो जाएंगे। वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो कभी कोरोना नहीं होगा। ये जो इतनी सारी भ्रांतियां चल रही डॉक्टर साहब, इस पर ये क्लियर कीजिए, ये कैसे दूर होंगी? जी चिराग जी, तो आपने जैसा बिल्कुल सही कहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो हमारे ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है भ्रांतियां फैला के जो है लोगों को और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान का पैनिक रिएक्शन होता है कि उसमें वो कुछ भी सुनता है तो उस पर वो विश्वास कर लेता है, और अभी ऐसा ही जो है संपूर्ण भारत में लगभग ऐसा ही हो रहा है। लोग जो है अपने कोई ना कोई रिलेटिव को लेके या खुद को लेके परेशान है बीमारी को लेके, और जब ऐसी चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं या कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं तो बहुत आसानी से मिसगाइड हो जाते हैं, या फिर कुछ भी वो करने को तैयार हैं ताकि वह खुद या उनका रिलेटिव जो है इस बीमारी से ठीक हो जाए। डॉक्टर आदित्य, एक बात और जानना चाहूँगा साथ में। जी। इस तरह के भी कई सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली, या उसकी एज ज़्यादा थी, या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती या उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो वो बच जाता, और पता लगा जी वो इस बीमारी से मर गया, कोविड से मर गया, या कोई और उसका कॉम्प्लिकेशन हो गई, उससे मर गया। क्या ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे दिल्ली में एट प्रेजेंट ये हाल है, कई सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको हल्का सा बुखार या खांसी थी, पर बिल्कुल एकदम लापरवाही की वजह से कि उन्होंने अपने सिम्टम मॉनिटर नहीं किए, अथवा या टाइम पे उन्होंने जब जरूरत थी तब डॉक्टर को नहीं दिखाया, और एवं ऐसी व्हाट्सएप की भ्रांतियों के पूर्ण ही अपना इलाज करके या इलाज कोई भी दवाई या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके कोशिश की, तो वो जो है हमारे पास कई सारे जो हैं खराब से खराब कंडीशन में भी हमने जो है ऐसे कई सारे मरीज देखे हैं जो बिल्कुल ऐसे आते हैं इस वजह से। लेकिन डॉक्टर आदित्य, एक चीज़ और भी है, ये इस तरह के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें ये फैटल कैसे हो रहा है। यानी कि कई लोग कहते हैं ये तो 4 घंटे पहले मेरी बात हुई, 3 घंटे पहले मेरी बात हुई, अचानक मौत हो गई। यानी इतने ज़्यादा फैटल केसेस क्यों हो रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि खांसी जुकाम से कोई रिश्ता मौत का नहीं है। अगर एक तरह से बात की जाए, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए तो भी उसका रिश्ता मौत से नहीं, लेकिन अचानक ये आपको लगता है कि इस तरह की भ्रांति है, या ये सच्चाई है कि फैटल भी हो रहे हैं, 2-3 घंटे में लोग कोलैप्स कर रहे हैं? नहीं चिराग जी, बिल्कुल बात जो है 100% एकदम सच है। क्योंकि अभी देखिए जैसे कोविड-19 एक नई बीमारी है, तो इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो अभी तक साइंटिफिकली भी क्लियर नहीं है।
लेकिन जो मोस्टली अभी रिसर्च पेपर्स और इसके द्वारा पता लगा है कि कोविड की वजह से, जैसा आपने शो के शुरुआत में हमारी बात हुई थी, कोरोना की वजह से खून में एक जो है चिपचिपापन आ जाता है। तो इस वजह से सडन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक आना, सडन पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी खून का थक्का जो है फेफड़ों में चले जाना, इस वजह से कई सारी सडन कार्डियक डेथ जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी अगर जैसे फेफड़ों को होती है, जैसे मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है जो सीवियर डिजीज का पेशेंट है, यानी जिसका सैचुरेशन कम था, लेकिन ये बात पता नहीं पड़ पाई क्योंकि लापरवाही की वजह से हमने अपना ऑक्सीजन चेक नहीं कराया, सिम्टम्स जब थे तब हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इस वजह से ऑक्सीजन परसिस्टेंटली कम रहने की वजह से भी सडन डेथ जो है देखा गया है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या ऐसे भी सिचुएशन आ रही है जिसमें जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जो बहुत एक तरह से 30-35 साल के हैं और तकरीबन 1-2 घंटे में उनकी मौत हो रही है? कई ऐसे केसेस में हमने देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, बिल्कुल ये बात से मैं डिफर नहीं करूंगा। अभी जो नया वाला स्ट्रेन है स्पेसिफिकली, क्योंकि पिछले साल भी हमने कोरोना का पेशेंट्स का इलाज किया था और इस साल भी हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही इस बार बढ़ के देखने को आई है कि कई सारे पेशेंट जो हैं वो यंग यानी कि लगभग 20 से 30 साल के एज ग्रुप में आते हैं हमारे पास, जिनको पहले कोई बीमारी नहीं, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, जो एकदम जिम बॉडी वाले लोग जैसे कह सकते हैं, या फिर एकदम एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग जो हैं, सडन डिटोरेशन के साथ पूरे फेफड़े जो हैं जिसके अंदर डैमेज हो जाएं, उसके साथ जो है कई सारे पेशेंट्स भी हमारे पास आए हैं। तो ये चीज़ भी जो भ्रांति थी पहले कि कोरोना जो है सिर्फ एल्डरली लोग, जो हमारे वृद्ध लोग हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उनको होता है, तो ये भ्रांति भी जो है बिल्कुल अभी जो है इस बार जो है गलत साबित हुई है। बिल्कुल, बात करते हैं गगनजीत दीप जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ये एक तरह से कहा जाए घातक साबित हो रही है, और किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को इग्नोर किया जाए, या आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हर कोई सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें शेयर करे जा रहा है, तो ये लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कम से कम इतना तो कर सकते हैं लोग कि नेगेटिव खबरें शेयर ना करें। सर, जब भी किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है या जहाँ भी अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें सारे एक्चुअली में उसमें से कई लोग एक रॉन्ग इंटेंशन से नहीं फैला रहे हैं, मतलब उनको तो लग रहा है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, अरे इससे मैंने सुना इसको फायदा हुआ, चल इसका भला हो जाए टाइप्स। बट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपकी एंजाइटी लेवल्स हाई होंगे, जो आप में और भ्रम पैदा करेंगे। एंड एवरी मेडिसिन डजंट सूट एवरीबॉडी। ऐसा नहीं होता है कि यार ये डिस्प्रिन मैंने खाई, या फॉर एग्जांपल एक आधी गोली मैंने खाई, तुम भी खाओ, तुम्हें भी वही इफेक्ट होगा। आई मीन आवर बॉडीज आर डिजाइन डिफरेंटली, सो वही सेम दवा जो शायद मेरे पे सूट करे, मेरी ही औलाद को सूट ना करे, या मेरे ही हस्बैंड या मेरी ही मदर को बिल्कुल रिएक्ट कर जाए। तो इसीलिए कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दवाई ना लें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई जानकारी है तो हम सबके अपने अपने डॉक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट एक जनरल फिजिशियन तो हम सबका फैमिली डॉक्टर होता है, कंसल्ट करें। मोर इम्पोर्टेंटली जो आप बात कर रहे थे, जो यंग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी शुरू से बहुत हाई थी एंड दे आर आल्सो डाइंग, आई नो ऑफ वन पर्सन वेरी क्लोज इन माय ओन फ्रेंड सर्कल, मेरे दोस्त हैं एक, उनका जो प्रॉब्लम ये हो रहा है, जबकि उनकी रिकवरी नहीं हो रही है, जबकि उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोविड हुआ था, बट उन्होंने इच्छा छोड़ दी है, तो इरिटेबिलिटी बहुत हाई है उनकी, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, खाली पड़े रहते हैं। उनको कई बारी मैं कई वीडियोस भेजती हूँ पॉजिटिव वाले कि यार पढ़ो, खाली मत बैठो, चाहे तुम गीता पढ़ो, चाहे तुम कॉमेडी सीरियल्स देखो, बट इफ यू सिट आइडल तो सोचो 24 घंटे में बॉडी वैसे एक हो रही है, आपका ओवर कंसर्न अपनी बॉडी पे होता है। और हमारा दिमाग जब भी आपकी बॉडी को, मान लो अगर छाला भी होता है ना जबान में और आप उसको फोकस करें तो छाला आपको धीरे धीरे बहुत बड़ा लगने लगता है। बॉडी रिएक्ट ही ऐसे करती है। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि जब एंजाइटी के सिम्टम्स हो या इस तरह के फियर रिलेटेड बॉडीली सिम्टम्स हो, इग्नोर योर बॉडी, यू डोंट हैव टू ओवर एम्फसाइज अ सिम्टम। इसीलिए आपका किसी चीज में कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड होना बहुत जरूरी है। तो मेरी राय ये है कि आपका कहना है कि अगर इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर बात से लेकर, तो उसको तुरंत भूलकर अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली, किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। सेकंड, यूज दिस टाइम टू रिमेन पॉजिटिव। जैसे आपने अभी सुना, जो हमारे साथ मरीज थे जिनको कोविड हुआ था, उन्होंने कहा कि यार मैंने हावी नहीं होने दिया, मुझे कोविड है, भाई मन से हारे तो हारे, जीते तो जीते। तो जो मन की लड़ाई है, जो मन की जीत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट है यार, लेट अस नॉट ओवर रिएक्ट। इट इज बेटर, अगर आप कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो दवाइयों के बारे में गूगल बाबा जी अवेलेबल हैं, 2-4 बातें पढ़ें, खुद भी करेक्टली एजुकेट हो। बिकॉज जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो उसके कोई कहे ना तुम उल्टे हाथ से गोलगप्पे खा लो और तुम ठीक हो जाओगे, आदमी वो भी करता है। मतलब वो इतनी वल्नरेबिलिटी होती है, तो बिना देखे फिर आपके लिए हर चीज सत्य बनने लगती है।
सो आई थिंक ये दो तरफा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन है। मैम जो एक चीज receive मानते हैं, कर रहा आप है ये वो चीज भी मानते ध्यान हैं, दे। क्योंकि जिस तरह से भ्रांति फैल रही है, अगर रेमडेसिविर दवाई को लेकर लें या फैबीफ्लू लें, हर कोई देखिए शेयर कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसका इंटेंशन भी साफ है कि कहीं ना कहीं किसी का भला हो जाए। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह से स्प्रेड हो रही है, तो इसका तो सबसे बेस्ट तरीका ये है ना कि एक प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए कि आप इसको देखिए ही मत, क्योंकि आप देखेंगे तो ये ठीक है कि उससे आप पॉजिटिव चीज़ें भी फिर आपको नुकसान हो जाएगा, पॉजिटिव चीज़ भी अटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम नेगेटिविटी से तो दूर रहेंगे। मगर सर बंद कैसे कर दोगे यार? सबके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, लोग व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, और जो भेजने वाला कोई बाहर वाला नहीं है, आपका कोई प्रियजन, आपका कोई शुभचिंतक ही होता है जिसको भी घुमा फिरा के मैसेज कहीं से आ रहा या होता फिर है। डिमार्केशन तो हो जाए कि बंद कम से कैसे कम कर किसी की पाएंगे डेथ आप? की खबर जो है वो कम से कम शेयर ना करें। आई थिंक वो भी सर, आई डोंट नो हाउ फेयर इज इट, बिकॉज जब अगर मेरे घर में भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे भी कोई चाहिए टू वेंट आउट, तो बात मैं भी अपने किसी प्रियजन को ही तो बताऊंगी, कोई जी पब्लिक जी फॉर्मेट पे थोड़ी अनाउंस करूंगी। तो आई मीन आई थिंक वो एक इमोशनल शेयरिंग या सपोर्ट सिस्टम का भी है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग और लुकिंग एट एक्सट्रीम्स, वी नीड टू लुक फॉर अ मिडिल सोल्यूशन, एंड माय मिडिल सोल्यूशन वुड बी कि कोई भी व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन आगे भेजने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें। सेकेंडली, जो अगर आपने कुछ ऐसा रिसीव किया है तो ब्लाइंडली उसे ना देखिए, एटलीस्ट अपने जो जनरल फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे एक संपर्क कर लें। भाई जैसे आपके प्रियजन व्हाट्सएप कर रहे हैं, डॉक्टर को भी व्हाट्सएप मार दें कि सर ये आया है, क्या मैं ये ट्राई कर लूं, चलेगा? या वो भी अपना कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क कर लें रादर देन गोइंग ब्लाइंडली। आई थिंक प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा पैनिक, तो ओवर रिएक्ट ना करिए, पैनिक ना क्रिएट करें। कोविड से बिल्कुल हजारों लोग पैनिक ठीक ना हो गए। क्रिएट करें। हमारे साथ बलराज जी भी मौजूद हैं। बलराज जी, आ, मुझे लगता है कि आपने पैनिक तो बिल्कुल नहीं किया होगा, यही वजह है कि आप बहुत जल्दी रिकवर भी हुए और आपने डाइट भी प्रॉपर फॉलो की, और जो मेडिकल एडवाइस थी वो भी आपने टाइमली ली, और एक आपने अच्छी बात बोली कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी चिराग जी, मुझे मेरी माता जी का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, सबसे आखिर में वो पॉजिटिव हुई माता जी हमारी, तो मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप इसको यूज़ करो तो इससे फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, जिनसे दवाई हम लेते हैं, मैंने उनको मैसेज फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने कहा हर बॉडी का अलग सिम्टम्स होते हैं, हर एक बॉडी पे हर दवाई रिस्पॉन्ड नहीं करती। जरूरी नहीं कि जो दवाई आपको किसी जानकार को शूट की है वो आपको भी शूट कर जाए, हर एक बॉडी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा ये है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने बहुत नेगेटिव प्रचार किया, उन्होंने ये दिखाया जी फलां जगह इतने लोगों की डेथ हो गई, फलां जगह लोग हॉस्पिटलों के बाहर पड़े हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं बताया कि फलां हॉस्पिटल में बेड खाली हैं, फलां जगह ऑक्सीजन मिल रही है। काफ़ी चैनलों ने नेगेटिव प्रचार ज़्यादा किया, जिसकी नहीं, वजह से लोगों जनतंत्र में टीवी ने तो लगातार ये शो इसलिए डिजाइन किया गया है कि जी, हम जी। पॉजिटिविटी फैलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छी शुरुआत की आपने जनतंत्र टीवी में। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ मैं। कुछ चैनल्स ने खाली नेगेटिव दिखाया जी, जी। कि लोग हॉस्पिटलों के बाहर पड़े हुए हैं और फलां जगह ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई है। किसी ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की फलां जगह ऑक्सीजन मिल रही है या फलां हॉस्पिटल में बेड खाली है, किसी ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की। कुछ चैनलों ने नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई। आदित्य जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि एक तरह से हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, ब्लड जो है वो थिक हो जाता है इस केस में, और कहीं ना कहीं कोविड की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा जो है अब होने लगे हैं। वजह साफ है, क्योंकि कई बार एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कई बार बहुत सीवियर जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट है। क्या डॉक्टर साहब ये सच है कि ये जो इस बार का स्ट्रेन है वो बहुत जल्दी और बहुत एक तरह से कहा जाए स्ट्रांगली इम्पैक्ट डाल रहा है बॉडी पर? जी चिराग जी, तो इस बार का जो सो कॉल्ड डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो हमारे पूरे देश में स्ट्रेन को आइसोलेट करके स्टडीज की गई हैं, तो उनमें 60 से 70% पूरे देश में जो अभी कोविड फैला हुआ है, तो उसमें यही पाया गया कि अभी जो स्ट्रेन चल रहा है वो एक दूसरा पहले से डिफरेंट स्ट्रेन है, जिसका पैथोजेनेसिस और बॉडी को डैमेज करने की क्षमता कहीं ज़्यादा है। तो ये कहीं जल्दी तरीके से और कहीं बहुत ज़्यादा स्पीड में ये जो है बॉडी के सिस्टम्स को क्षति पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है, और उसके अंदर बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन ना हो यदि, तो हम जो है इसके सीवियर इफेक्ट से बहुत ही ज़्यादा प्रोन है। और दूसरी चीज़ है कि समय पे ट्रीटमेंट मिलना, और अगर बिल्कुल। समय पे ट्रीटमेंट ना मिल पाए, समय पे जो है सही ट्रीटमेंट इनफैक्ट ना मिल पाए, तो इसके जो है साइड इफेक्ट्स और ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने, आपका शुक्रिया। गगन जी, आप हमारे साथ बने, शुक्रिया। बलराज जी, आपका भी शुक्रिया। तो लगातार हम इस शो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो कोविड-19 बीमारी है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की बेहद जरूरत है। और आपने देखा किस तरह से कोरोना जो संक्रमित है वो भी पॉजिटिविटी उन्होंने फैलाई, और किस तरह से बताया कि वो ठीक हो गए, यानी उन्होंने प्रॉपर डाइट फॉलो की, मेडिकल एडवाइस ली और डरे नहीं,
और यही वजह थी कि उनके ऊपर ये बीमारी हावी नहीं हुई। और जिस तरह से आपने सुना कि साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर आप इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देंगे, यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वहाँ से जो एडवाइसेस आ रही हैं वो बिना चेक किए या बिना अपने डॉक्टर को बताए जो है उसको आगे फॉलो नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं आप कोरोना पर जीत जाएंगे और कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। आप यकीन मानिए ये सिर्फ एक फ्लू है, इसको फ्लू की तरह ट्रीट कीजिए और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, थैंक्स सो मच। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।